संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। अब आप जिस संगत में रहिएगा वैसा ही गुण सीखिएगा। अब आप कोलैप्स होने का जो नया गुण सीखे हैं भारतीय टीम, किससे सीखे हैं? श्रीलंका से सीखे हैं। अभी जस्ट जो 3 T20 भारत जीता है श्रीलंका से, और जो श्रीलंका का उसमें प्रदर्शन था 31 रन 35 रन 27 रन के भीतर 7 विकेट 8 विकेट कोलैप्स हो जाना, वही अब भारत के साथ हो रहा है वनडे में। पिछला मुकाबला भी उठा करके देख लीजिए और आज का भी मुकाबला उठा करके देख लीजिए। 32 रनों से तो मुकाबला हारी है इंडिया, लेकिन हारी क्यों है, हारी कैसे है? मतलब 97 रन पर 0 विकेट थी जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल साहब बल्लेबाजी कर रहे थे, और 208 रन पर ऑल आउट, मतलब 111 रनों के भीतर इंडिया 10 का 10 विकेट खत्म, कहानी साफ। और बल्लेबाज 8 नंबर तक हम खिलाएंगे। हाँ, अब हारी क्यों है इंडिया, इस पर अगर आप बात कीजिएगा तो अगर श्रीलंका पिछला मुकाबला भी आप उठा करके देखिएगा, 142 रन पर 6 विकेट था, तब आप 230 रन बनवा दिए। आज 136 रन पर छठा विकेट गिर गया था और फिर आप 240 रन बनवा दिए हैं। क्यों? इसमें किसका गलती है? वो इसलिए कि आप 8 नंबर तक बल्लेबाजी रखने के चक्कर में मेन गेंदबाज को खिलाना भूल रहे हैं। हाँ, अब शिवम दुबे साहब को आप बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए रखते हैं, उनसे ना परफेक्ट गेंदबाजी हो पाता है और ना बल्लेबाजी हो पाता है। उनको आप जोड़ करके रख रहे हैं टीम में। 3 स्पिनर आपके चलिए ठीक है, 2 फास्टर में सिराज और अर्शदीप है। अर्शदीप भी अभी वनडे में उतना पहनापन नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप उनको ढोए जा रहे हैं। जब 136 रन पर 6 विकेट गिरा तो 240 रन क्यों बना श्रीलंका का? और जब 240 रन बना तो मात्र 10 ओवर में 76 रन पर 0 विकेट और 13.3 ओवर में 97 रन पर 0 विकेट से मैच आप हार कैसे गए? बहुत दिन हो गई थी हार इंडियन टीम को देखे हुए, तो अब देख लीजिए, और वो भी श्रीलंका जैसी टीमों से। मतलब साफ है कि भारतीय टीम स्पिन गंदा से बदतर खेल रही है। मतलब सपाट पिच मिले इनको तो ये किसी भी टीम को हरा देगी, लेकिन जैसे ही अगर थोड़ा सा स्पिनिंग ट्रैक आएगा दांत चियार देते हैं। अरे भाई, उसी ग्राउंड पर उसी पिच पर रोहित शर्मा भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अक्षर पटेल भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप लोगों को क्या हो गया है? क्यों इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग रहते हैं कि हम श्रीलंका को इजी वे में हरा देंगे? क्यों किसी टीम को छोटा समझने का प्रयास करते हैं? नो डाउट भारत रैंकिंग में नंबर 1 है, नंबर 2 है, श्रीलंका से बहुत आगे है। श्रीलंका तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप श्रीलंका से क्यों हार रहे हैं? श्रीलंका से तो नहीं हारना चाहिए। यही हमारा क्रिकेट का खूबसूरती है कि कल आपके साथ क्या हुआ उससे आज को कोई लेना देना नहीं है। आज फिर से 0 से शुरुआत करना है, और अगर जीत चाहिए तो फिर से मेहनत करना है। अब बताइए, रोहित शर्मा लगभग 34-36 साल के रोहित शर्मा वो बॉलर को ऐसे मार रहे हैं, और आजकल के नौजवान को पता ही नहीं चल रहा है बॉल कहां से गिर रहा है और कहां घुस रहा है। आज भी 64 रनों की पारी खेले हैं मात्र 44 गेंदों में, 145 के स्ट्राइक रेट से, और वही 64 रन जो रोहित शर्मा बना करके गए हैं ना, उस पर आप लोग रेंगे हैं तो 200 पार भी हुआ है, नहीं तो आप लोग शायद 100 सवा 100 पर ऑल आउट हो जाते। वो और भी शर्मनाक हार होती भारत के लिए। क्या बल्लेबाजी है यार। विराट कोहली साहब जा रहे हैं बॉल की लाइन में पैर लगाने, जब इतना इतना टर्न हो रहा है। स्पिन के बहुत सरताज श्रेयस अय्यर खेलते हैं, शुभम दुबे छक्का चौका के लिए जाने जाते हैं स्पिनर पर, और स्पिन का हाथ से पढ़ ही नहीं पाते हैं। घिउड़ा के स्पिन को आप खेलते हैं, मुंह छुपा करके जाइए आप घरे। श्रीलंका से हार जाते हैं, वो भी 240 रन नहीं चेस होता है आपसे। 8 को बल्लेबाज लेके न खेलते हैं जी। अक्षर पटेल भारत के संकट मोचक बन के उभरे हैं, लेकिन अकेले वो क्या करेंगे? केएल राहुल साहब बकलोल कहीं का, ऐसे खेला जाता है? आते हैं और पहले ही गेंद पर स्वीप मारने चल जाते हैं, फुलर लेंथ बॉल को बोल्ड हो जाते हैं, और नहीं रखा जाता है टीम में तो लगते हैं बयान देने। हटाइए राहुल को, खिलाइए ऋषभ पंत को। एक्स फैक्टर है ऋषभ पंत। अगर वो रहता 2023 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, उस दिन सिचुएशन कुछ और हो सकता था। प्लेयरे की कमी है। यशस्वी जायसवाल को खिलाइए ना भाई, ऋतुराज गायकवाड़ को खिलाइए ना, मार के धजिया उड़ा देंगे ऐसे स्पिनर को। और कोई खास स्पिनर रहता है तो चलिए चलता है। ये असलंका, जेफरी वांडरर्स, ये सब अभी नया नया स्पिनर है जो अभी सही से बॉलिंग नहीं किया है किसी टीम के खिलाफ, और वो आपके खिलाफ आकर के ले लेता है विकेट 6-6 7-7। खैर, श्रीलंका की तो ये आदत है कि एक ऐसा बॉलर स्पिनर रखता है जो भारत के खिलाफ कभी भी उतारता है तो 6 विकेट से कम नहीं लेता है। आपको याद होगा एक अजंता मेंडिस,
सूरज रणदीप, जब भी भारत के खिलाफ डेब्यू ये लोग किया है ना, भारत उस दिन मुकाबला हारा है और 6-7 विकेट ये लोग हासिल किए हैं। और वो भी जेफरी वांडर्स आज नहीं खेलते अगर हसरंगा चोटिल ना होते। तो चोटिल अगर होता है, कोई हटता है तो टीम के साथ बुरा होता है कि चलिए हमारा मेन प्लेयर चोटिल हो गया, लेकिन श्रीलंका के साथ अच्छा हो गया है कि वो चोटिल हुए हैं और ये टीम में आ गए हैं। फिर आज भारत टॉस हार करके पहले गेंदबाजी किया और फिर वही हुआ जो पिछला मैच का रिपीटेशन था, आज फिर वही हुआ। सेम 136 पर आज भी 6 था, 142 पर उस दिन भी 6 था। उस दिन 230 बना दिया, आज भी 240 बना दिया। बेलालगे उस दिन भी रन मारा था 67, आज भी 40 रन मारा है। और बेलालगे को तो खैर बॉलिंग में रोहित शर्मा मार के बेला बना दिए थे, सब गेंदबाज को मार रहे थे, कुछ था ही नहीं पिच पे उस समय तक। लेकिन जब रोहित शर्मा स्वीप शॉट खेल करके आउट हुए हैं, उसके बाद से इंडियन टीम का तो जो धक्का लगा है ना कि समझिए लुटिया डूब गई है। 97 पर 0 विकेट थे और 147 पर 6 हो गए हैं। वहां से वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल साझेदारी किए हैं, लेकिन अक्षर पटेल के आउट होने के बाद फिर से रन खत्म हो गया है टीम इंडिया। अब किस पर बिलीव किया जाए, किस पर नहीं किया जाए। पहले 6 और 7 बल्लेबाज होते थे तो नहीं जीती थी। गेंदबाज भी उतना ही जरूरत है टीम में जितना बल्लेबाज है, ये बात समझिए। अभी पार्ट टाइम जो आप गेंदबाज खिलाते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। मेन गेंदबाज को लाना पड़ेगा आपको, समझ गए ना। विराट कोहली साहब, श्रेयस अय्यर साहब, शिवम दुबे साहब, मतलब मुंह छुपाइए, जाइए शर्म कीजिए। पिछला मुकाबले में शुभमन गिल बॉलिंग किए थे और आज के मुकाबले में रोहित शर्मा बॉलिंग किए थे। यही सब करके मुकाबला हारी है। चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है और अभी तक आप लोग वनडे का टीमें नहीं बना है। खैर कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। बेल, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।